संजय उवाच दृष्ट्वा तुम पांडवानि किं वृद्ध दुर्योधनस्थ आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहले जेतेबेले राजा दुर्योधन ब्रजव्यूहरे दंडायमान पांडव सेना को देखि द्रोणाचार्य निकट को जाई एई वचन कहले तदा जेतेबेले उभय पक्षर सेना युद्ध पाई ठुआ होइथिले सेही समयर कथा संजय एठारे तदा पदरे प्रकाश करिसंते। कारण युद्धाकांक्षी मोर पुत्र माने एवं पांडुंकर पुत्र माने कौन कले एही विषय शुणा पाई धृतराष्ट्रंकर प्रश्न थिला। दृष्टा पांडवानिकं रूढ़ ब्रजबुहरे दंडायमान पांडव सेना को देखिबार तात्पर्य है पांडवों सेना सुचारू रूपे एवं एक मनोभाव ठिया होइथिले अर्थात तांको सैनिक भितरे अमेल किंबा मतपार्थक्य नथिला। तांको पक्षरे धर्म और भगवान श्रीकृष्ण थिले। जहांक पक्षरे धर्म और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान अन्य मानक उपरे तांकर अधिक प्रभाव पड़े। तेणु संख्यारे कम होइथिले मध्य पांडव सेनार तेज थिला एवं अन्य मानक उपरे ताहार खूब प्रभाव पड़ुला। एणु दुर्योधन उपरे मध्य पांडव सेनार बड़ प्रभाव पड़िला। फल से द्रोणाचार्य पाखक जाई नीतियुक्त गंभीर वचन कहले। राजा दुर्योधन को राजा कहिबार तात्पर्य है धृतराष्ट्रंकर दुर्योधन प्रति सर्वाधिक आत्मीयता व मोह थिला। परंपरा दृष्टि दुर्योधन युवराज थिले। समस्त राजकार्य दुर्योधन ही चलाउथिले। धृतराष्ट्र केवल नामक मात्र राजा थिले। युद्ध हेबार मध्य मुख्य कारण थिला दुर्योधन। ए सब दृष्टि को संजय दुर्योधन पई राजा शब्द प्रयोग करछंती। आचार्य मुपसंगम्य द्रोणाचार्य पाखक जिबार मुख्यतः तीनोटी कारण थिबार मन हुए। निजर स्वार्थ सिद्ध करने अर्थात द्रोणाचार्य हृदय पांडवों प्रति द्वेष जात करी विशेषतः तांकु निज पक्ष को आकृष्ट करने दुर्योधन द्रोणाचार्य निकट को गले। द्रोणाचार्य गुरु होइथिबारु सम्मान दृष्टि निकट को जिबा उचित थिला। तृतीय थिला सेनार मुख्य व्यक्ति यथास्थान उपस्थित रहिबा नित्यांत आवश्यक। ताहा नहले व्यवस्था विभ्राट घटिबो। एथिपाई दुर्योधन निजे द्रोणाचार्य पाखक जिबा उचित करथिले। एठारे संदेह होई पारे जे पितामह भीष्म सेनापति थिबारु दुर्योधन तो तांको निकट को जिबा उचित थिला, मात्र से गुरु द्रोणाचार्य निकट को काहेकि गले। यार समाधान है द्रोण और भीष्म दुहे उभय पक्षर समर्थक थिले, अर्थात से दुहे पांडव और कौरव उभय पक्षर समर्थन करुथिले। ए दुहींक मध्यरु भी द्रोणाचार्य को अधिक प्रसन्न कराइबार थिला। कारण गुरु दृष्टि तो द्रोणाचार्य सहित दुर्योधन स्नेह थिला, किंतु कौटुंबिक स्नेह नथिला। अन्य पक्षरे द्रोणाचार्य अर्जुन प्रति विशेष कृपा थिला। तेणु तांकु प्रसन्न करिबार पई दुर्योधन तांको निकट को जिबा उचित थिला। व्यवहारिक क्षेत्र में मध्य देखा जाए जे जहांका प्रति स्नेह न थाए तांको द्वारा निजर स्वार्थ सिद्धि कराइबाकु हेले मनुष्य तांको अधिक आदर दे प्रसन्न कराई थाए। दुर्योधन मनरे विश्वास थिला जे भीष्म मोर पितामह, तेणु तांको पाखकु न गले कौनसी असुविधा नाही। न जिबारु जदि से अप्रसन्न होई जांती तथापि मु कौनसी कारणे तांको प्रसन्न करदेबी। भीष्मक सहित दुर्योधनकर एवं दुर्योधन सहित भीष्मकर कौटुंबिक संबंध और स्नेह थिला। एही कारणरू पितामह भीष्म दुर्योधन को प्रसन्न करिया पई उच्च स्वर रे शंख बजाइले। वचनम विव्रत एठारे केवल अब्रिव्रत कहिबा यथेष्ट थिला। कारण वचनम अब्रिव्रत क्रियार अंतर्गत, अर्थात दुर्योधन वचन ही कहिबे, वचन छड़ा आउ कोन करिवे। तेणु एठारे वचनम शब्दर आवश्यकता नथिला। तथापि वचनम शब्द व्यवहार करिवार कारण हैला दुर्योधन नीतियुक्त और गंभीर वचन कहले। एपरि कहिबार तांकर अभिप्राय थिला जे एहा द्वारा द्रोणाचार्य मनरे पांडवों प्रति द्वेष जात हेबो एवं से मो पक्षरे रही उत्तम रूपे युद्ध करिवे। फल मोर विजय हेबो और स्वार्थ सिद्धि लाभ करिवो। द्रोणाचार्य निकट को जाई दुर्योधन जहाँ कहले संजय ताहा निम्न श्लोक रे कहउचंती। एहीपरि नुआ नुआ वीडियो पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी भल लागिले लाइक, कमेंट और शेयर करंतु।